नयेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री ईशोपनिषद वर्स 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाविजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाविजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नो विजुगुप्सते। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या देखा? सबसे पहले इन्वोकेशन में ईशोपनिषद में बताया गया कि कैसे ये जो ईश्वर की सृष्टि है ये पूर्ण है, और जो भी हमें अपूर्णता का अनुभव हो रहा है क्योंकि हमको ईशावास्या का जो ज्ञान है उसका अभाव है, उस अपूर्ण ज्ञान की वजह से ये सब। उसके बाद पहला श्लोक जो इसका फाउंडेशनल श्लोक था, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि ये पूरी जो सृष्टि है इसमें सब कुछ जो हम कुछ देख रहे हैं भगवान इसके ओनर हैं, प्रोपराइटर हैं। ये तेन त्यक्तेन भुंजीता, हर व्यक्ति को अपना कोटा लेना है। मागड़ा कसित सिद्धनम, दूसरे की कोटा पे एनक्रोच नहीं करना है। फिर उसके आगे बताया कि अगर आप इस ईशावास्य के सिद्धांत का पालन करते हैं, हाँ, जिजी विशेष शतम समा, आप 100 साल जीने की आशा रख सकते हैं। ना लिप्यते ना कर्म लिप्यते नरे, और 100 साल जीने पे भी कर्म के बंधन पे नहीं अटकेंगे। लेकिन अगर कोई ईशावास्य के सिद्धांत का पालन नहीं करेगा तो तीसरे श्लोक में बताया है कि अंधा तमा प्रविश्यन्ति,
वो फिर नीचे के लोकों में, नरक लोकों में उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ईशावास्य का सिद्धांत पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में जो पालन करेगा उसके लिए बेनिफिट, जो नहीं पालन करेगा तीसरे श्लोक में उसका रिजल्ट। चौथे श्लोक में फिर वो ईश जिसकी बात हो रही है, जो सबका कंट्रोलर है, उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। तो बताया अनेज देकम मनसो जवीयो, ये ऐसे वो इतने महान है, वो ईश्वर, उनको समझा नहीं जा सकता है, मन की गति से उसको समझा नहीं जा सकता है, चिंतन करके उसको समझा नहीं जा सकता है, ताकि उस ईश के प्रति हमारा वर्शिपफुल एटीट्यूड। क्योंकि जब किसी की महानता का पता चलता है तभी दंडवत करते हैं हम लोग। तो इसीलिए चौथे पांचवें श्लोक में भी, पांचवें श्लोक में बताया है कि तद दूरे तद्वंती के तद्दे जति तन्ने जति, चलते भी हैं नहीं भी चलते, हाँ बहुत दूर भी हैं बहुत पास भी हैं। तो चौथे पांचवें श्लोक में उस ईश के बारे में वर्णन किया गया है। चौथे श्लोक में बताया कि कैसे मन से भी उसकी गति से उसको समझ नहीं सकते, चिंतन के जो परे है ऐसा जो ईश है। और पांचवें श्लोक में भी उसी ईश के कुछ और क्वालिटीज का वर्णन, जो बहुत दूर भी है बहुत पास भी है, सबके अंदर भी है सबके बाहर भी है, वो चलता भी है चलता नहीं भी है, ताकि हमारा उसके प्रति एक वर्शिपफुल एटीट्यूड हो। अगर उस ईश को हमको जानना है तो हमको अपना जो विजन है, दृष्टिकोण है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, तो वो ईश को कैसे व्यक्ति जानता है, क्या क्या दृष्टिकोण होता है उस ईश के प्रति, ये अभी आज के श्लोक से देखते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि, ये जो व्यक्ति यह देखता है, ये जो व्यक्ति है इस प्रकार से जो देखता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति, कैसे देखता है, अनुपश्यति, आचार्यों ने जैसा बताया है, प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशंस में लिखा है ऑब्जर्व इन अ सिस्टमैटिक वे। हाँ, और आत्मनि में क्या लिखा है, इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि, ये जो व्यक्ति है, सर्वाणि भूतानि, सारे जीवों को, सारे जीवों को कैसे देखता है, आत्मनि, भगवान के कनेक्शन में, एव अनुपश्यति, अनुपश्यति का मतलब है आचार्यों ने जिस प्रकार से बताया है वैसे देखता है। सर्वभूतेषु च आत्मानम, तो सारे जीवों में, दूसरे आत्मानम का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है परमात्मा है। सर्वभूतेषु आत्मा, सारे जीवों में भगवान स्थित है। ततो ना विजुगुप्सते, वो किसी को, विजुगुप्सते मतलब द्वेष करना, किसी से द्वेष नहीं करता है। हाँ, तो ये इस श्लोक का मतलब है। यस्तु, ऐसा जो व्यक्ति है, सर्वाणि भूतानि, सारे जीवों को, आत्मनि एवानुपश्यति, भगवान के कनेक्शन में देखता है। भगवान के कनेक्शन में अनुपश्यति, कैसे देखता है, आचार्यों ने जैसे बताया है उस प्रकार से देखता है। या प्रभुपाद जी ने लिखा है सिस्टमैटिक वे, क्या सिस्टमैटिक वे है, वही है जो परंपरा में आता है। तो सारे जीवों को जो भगवान के कनेक्शन में देखता है, अनुपश्यति, ठीक है। सर्वभूतेषु चा आत्मानम, तो सारे जीवात्माओं को, सारे जीवों में आत्मानम जो परमात्मा है, तो सारे जीवों में परमात्मा है, उनकी स्थिति को जानता है। ततो ना विजुगुप्सते, और इसीलिए वो किसी से द्वेष नहीं करता। ठीक है, श्लोक आपको समझ गया। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति, जो सारे जीवों में, सारे जीवों में, जीवों को भगवान के रिलेशन में देखता है, जैसा आचार्यों ने बताया, ये पहली दो लाइन है। और सारे जीवों में भगवान की स्थिति को देखता है, दूसरी लाइन। तो चौथी लाइन में क्या है, किसी से द्वेष नहीं करता।
ठीक है। तो अभी ये जो श्लोक में समझाया गया, ये जो श्लोक है इसमें 3 प्रकार के डिवोटी और उनकी आध्यात्मिक दृष्टि के बारे में बताएंगे। तो भगवान तो इनकंसीवेबल है, चौथे 5वें श्लोक में बताया। तो कोई व्यक्ति उनसे कैसे कनेक्ट करता है, जीव उनको कैसे देखता है, वो बताएंगे। हम्म, तो ये श्लोक में बताया कि जो लिविंग एंटिटी इस प्रकार से देखता है, जीवों को भगवान के रिलेशन में देखता है, सब जीवों के अंदर परमात्मा की स्थिति को देखता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है, क्योंकि वो कनेक्शन देख पाता है भगवान से कनेक्शन में। जैसे किसी के घर में छोटा भाई बहन रहते हैं, कभी कभी चिकन पॉक्स हो जाता है। चिकन पॉक्स होता है तो उसमें व्यक्ति को क्वारंटाइन करना पड़ता है कभी कभी, और उसको देखने में भी अच्छा नहीं लगता उसको। ये तो लेकिन क्या है, जिसके घर में किसी को हो गया वो उससे द्वेष नहीं करता, उसको देखते हैं अभी इसको कैसे मदद कर सकते हैं। इसी तरह जब भगवान से स्थिति में जीव देखता है संसार को, तो क्या होता है, किसी से द्वेष नहीं करता है। तो ये तात्पर्य में कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इनका जो दृष्टिकोण है ईश के प्रति, भगवान के प्रति, और भगवान के प्रति दृष्टिकोण कैसे पता चलेगा, लिविंग एंटिटीज के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, इसका थोड़ा वर्णन किया गया है। हम्म, तो उसको थोड़ा देखते हैं। हम्म, तो हालांकि ये जो श्लोक है, ऐसा जो श्लोक का ट्रांसलेशन है, ये तो हम्म, बहुत उच्च कोटि के भक्त के बारे में बात हो रही है, जो भगवान के रिलेशन में सब कुछ देखता है, सबके भक्त हृदय में परमात्मा को देखता है। लेकिन परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने सारे कैटेगरी के भक्तों के बारे में बात किया है। तो देखिए, पहले परपोर्ट का जो पहला पैराग्राफ है, इसमें जो कनिष्ठा डिवोटी है उसके बारे में बताया थोड़ा थोड़ा। This is a description of the Mahabhagavad, the great personalities who sees everything in relation to the personality of Godhead. The Supreme Lord's presence is realized in 3 stages. The Kanishta Adhikari is in the lower stage of realization. He goes to a place of worship such as temple, church or mosque according to the religious faith and worship there according to scriptural injunction. Devotees in this stage consider the Lord to be present in the place of worship and nowhere else. They cannot ascertain who is in what position in devotional service, nor can they tell who has realized the Supreme Lord. Such devotees follow the routine formulas and sometimes quarrel among themselves, considering one type of devotion better than another. These Kanishta Adhikaris are actually materialistic devotees who are simply trying to transcend the material boundary to reach the spiritual plane. हम्म, तो कुछ कुछ मैच हो रहा है। कनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो लोअर स्टेज में रहता है भक्ति के, भक्ति करने जाता है, मंदिर जाता है, चर्च वगैरह ये, और उसको लगता है भगवान यहीं पे है और कहीं नहीं है। पहला चीज, कौन व्यक्ति भक्ति के किस स्तर पे है वो ये नहीं बता सकता है, ये क्यों, और किसने भगवान का साक्षात्कार वो भी नहीं समझ सकता है। वो रूटीन फॉर्मूला फॉलो करता है, हाँ, उसी में थोड़ा तोड़ फोड़ झगड़ा वगड़ा वो सब भी करते रहता है। हाँ, और कोई चीज है उसको फैनेटिकली कई बार पकड़ लेता है ये। तो कनिष्ठा डिवोटी क्या है, वो टेम्पल में रहता है, टेम्पल जाता है, टेम्पल से बाहर आता है तो अपनी आदि लीला शुरू करता है। हम्म, उसका क्या है, हर जगह थोड़ा थोड़ा मिक्स रहता है। भगवान पे उसको फेथ है, डीटी है, डीटी में भगवान है, ये फेथ है, ये भी बहुत हाई फेथ है। कनिष्ठा अधिकारी भी छोटा स्टेज नहीं है, उसको भी समझिए। कनिष्ठा कनिष्ठा हम लोग बोलते हैं वो भी, लेकिन लेकिन उसमें चैलेंज है, पर वो भी इतना लो स्टेज नहीं। तो उसको डीटी में भगवान है इस पे विश्वास है, लेकिन डीटी में देखता है, सब जगह नहीं देख सकता ये। सो वो भी डिवोशनल है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी उसका डिवोटी एसोसिएशन में डिवोशनल है, लेकिन आउट बाहर जाता है, कभी कभी उसका दिमाग घूम जाता है। हाँ, कभी कभी झगड़ा करने लगता है, कभी कभी एंग्री हो जाता है, डिबेट में आ जाता है। जब उसको लोग बोलते हैं अरे तुम डिवोटी हो के, हाँ हाँ साधु हो के गुस्सा कर रहे हो, तो और गुस्सा हो जाता है। हाँ, तो उसने एकदम ट्रेन मेन में कभी आर्गुमेंट हो जाता है, जान जाए पर आर्गुमेंट ना जाए। हाँ, लग जाता है वो, कैसे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तो ये सब क्या हो जाता है कनिष्ठा स्टेज में।
बताया। तो अभी कनिष्ठा स्टेज में भगवान विग्रह में है ही मानता है, लेकिन भक्तों की स्थिति को पूरी तरह सम्मान नहीं कर पाता। हाँ, वो सोचता है भक्त भी तो इतने आलसी रहते हैं क्या, एकदम प्रसाद खा के सो जाते हैं, कुछ तो कई बार हार्ड वर्क करते नहीं है। सोचता है बाहर वाले भी तो अच्छे लोग हैं, अच्छे से बात करते हैं, बाहर वाले एटलीस्ट चीजें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं। हम्म, मंदिर के वक्त देखो कितना ब्लंटली बात करते हैं, जब किया क्या, हाँ, डायरेक्ट पूछते हैं। बाहर वाले कितने सेंसिटिव होते हैं। हम्म, तो ही इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द रियल ट्रांसफॉर्मेशन इन डिवोटीज, जैसे बताया, भक्तों की स्थिति को नहीं समझ। रूटीन रूटीन भक्ति करता है। हाँ, रूटीन भक्ति करता है, जैसे किराने की दुकान खोल के वो देखा है ना, वर्शिप करता है आदमी, सबको आरती दिखा देता है। हाँ, ऐसे, तो ऐसे ये रूटीन भक्ति करता है ये। तो आरती दिखा दिया, कुछ कर दिया, और साथ में मटेरियल लाइफ में भी, जैसे आप वृंदावन वगैरह में कई बार बहुत सारे भागवत कथाकार होते हैं ये, तो भागवत कथा भी करते हैं वो लोग। भागवत कथा करने के बाद फैमिली के साथ मूवी देखने भी जाते हैं। फैमिली के साथ जाते हैं, मूवी देखने भी जाते हैं, उनको उसमें लगता नहीं है कुछ प्रॉब्लम है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हो। जैसे मैं कब बताया था कि वो एक स्टूडेंट था, वो हम्म, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। स्टूडेंट हनुमान जी भक्त मतलब वैसे, सुबह उठता था हॉस्टल में, तो उसके रूम में एक डिवोटी था, तो डिवोटी तो अपना जब वो सब करता था। वो स्टूडेंट उठता था, उठने के बाद अपना जब भी उठता था उसके बाद हनुमान जी को अगरबत्ती दिखाता था। हम्म, उसके बाद वो जिम भी जाता था, और बाजू में उसने ब्रूसली का पोस्टर लगा रखा। हम्म, उसको भी अगरबत्ती दिखाता था हनुमान जी के पैरेलल। तो उसको हनुमान जी और ब्रूसली में अंतर नहीं समझ में आ रहा है ये। तो ये कनिष्ठा स्टेज पे कुछ कुछ चीजें, सोलह माला भी करता है व्यक्ति, कभी कभी रेस्टोरेंट में भी चला जाता है, कभी कभी थोड़ा मूवी, थोड़ा क्रिकेट, थोड़ा न्यूज़ का अपडेट रहना चाहिए, कौन सी पार्टी के वोट ज्यादा हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, स्पीचिंग में हेल्प मिलेगा उससे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलता रहता है ये। तो ये कच्चे आम की तरह है, उसको अभी पकने की आवश्यकता है। हम्म? तो कनिष्ठ अधिकारी के बारे में वर्णन किया है। अभी थोड़ा मध्यम को प्रभुपाद जी थोड़ा बताएंगे। Those who have attained the second stage of realization, second paragraph, are called Madhyam Adhikaris. These devotees observe the distinction between four categories of beings: Supreme Lord, devotees of the Lord, the innocent who have no knowledge of the Lord, and the atheist who have no faith in the Lord, and hate those in devotional service. The Madhyam Adhikari behave differently with these four classes of person. He adores the Lord, considering him the object of love. He makes friends with those who are in devotional service, tries to awaken the dormant love of God in the hearts of the innocent, and he avoids the atheist to deride the very name of the Lord. So, बहुत परफेक्ट प्रभुपाद जी ने बहुत कंसाइसली मध्यम अधिकारी के बारे में बता दिया। हाँ, सिंपल सिंपल कि ये डिस्टिंक्शन करता है, चार कैटेगरी के लोगों के साथ चार तरीके से व्यवहार करता है। तो जो मध्यम अधिकारी है, तो चार प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। वो श्लोक है, श्लोक अभी मेरे को पूरा याद नहीं है। प्रेम, ईश के प्रति प्रेम, और मैत्री किसके प्रति, आ तद भक्तेशु, उनके जो भक्त हैं उनसे मैत्री। बालिशा, बालिशा जो इनोसेंट है उनके प्रति करुणा। द्वेषिशु, और जो द्वेषी रहते हैं उससे उपेक्षा। तो ऐसे चार प्रकार के लोगों से चार प्रकार का व्यवहार करता है। हम्म, इसलिए वो प्रचार करता है, डिस्क्रिमिनेटर रहता है, तो अपराध नहीं करता है, नेसेसरी ऑफेंस नहीं करता है, उसको डिवोटीज का वैल्यू पता है। तो मध्यम अधिकारी है, ऐसा नहीं है जो सारी चीजों को स्पिरिचुअल देखेगा, वो डिस्क्रिमिनेट करता है ये। हाँ, तो हर का, जैसे हरिदास ठाकुर थे, उन्होंने देखा कि वो प्रोस्टिट्यूट है, और हरिदास ठाकुर सॉ इट जस्ट एज अ लॉस्ट सोल अवे फ्रॉम कृष्णा। पर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, प्रेम मैत्री हर व्यक्ति का उस तरह नहीं। तो
मध्यम स्तर में डिस्क्रिमिनेट करना उसका है। उत्तम उत्तम जो भक्त होता है, ये जो श्लोक बता रहा है किसके बारे में बता रहा है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति। उत्तम स्तर पे जो व्यक्ति होता है सब सेम लेवल पे देखता है। उत्तम के उत्तम भक्त जो होता है तो वो देखता है सब तो भगवान के अंश है, सबको भगवान में देखता है। वो आएगा अभी, उत्तम भी आएगा नीचे। और जो कनिष्ठ है उसको नॉलेज ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेट करने की क्लियर नॉलेज नहीं है उसको। तो जो जो मध्यम स्तर पे होता है वो करता है। हाँ, वो डिस्क्रिमिनेट करना जरूरी है, प्रतिकूल अनुकूल, तभी तो एडवांसमेंट कर सकते हैं आगे। अब तीसरे पैराग्राफ में उत्तम अधिकारी, अबव द मध्यम अधिकारी इज उत्तम अधिकारी, who sees everything in relation to Supreme Lord. Such a devotee does not discriminate between an atheist and a theist, but sees everyone as a part and parcel of Lord. He knows that there's no essential difference between a vastly learned Brahmana and a dog in the street, because both of them are part and parcel of Lord. Although they are engaged in different bodies on account of different qualities of their activities in previous life, he sees that the Brahmana particle of the Supreme Lord has not misused his little independence given him to him by the Lord, and that the dog particle has misused the independence and therefore being punished by the laws of nature, or by being engaged in the form of a dog, not considering the respective actions of the Brahmana and the dog. The Uttamadhikari tries to do good to both. Such a learned devotee is not misled by material bodies but is attracted by the spiritual spark within them. अभी आप सोच लो उत्तम अधिकारी का कितना ऊंचा स्थिति है। हाँ, उसको मतलब ही नहीं बाहर का जो क्या मटेरियल शरीर है, वो उसको मिसलेड ही नहीं कर पा रहे, वो कितना ऊंचा स्थिति है उसका। उत्तम अधिकारी किसको बोलते हैं? इतने सारे लोग अलग अलग शरीर में, तो वो देखता है कि ठीक है, जिस व्यक्ति ने जैसा स्वेच्छा किया है कर्म के अनुसार उसको मिला है, लेकिन उसके हृदय में भगवान है। भगवान का अंश जो स्पार्क है जो विदिन, उसको देखता है। हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो उत्तम अधिकारी के स्तर पे तो कुछ गलत होता ही नहीं उससे। वो देख ही वो सोचता है मैं ही एक भक्ति में थोड़ा मेरा ही कम रह गया, बाकी सब तो शुद्ध भक्त है। हम्म, ये उत्तम अधिकारी के स्तर पे वो कुछ अपराध करता नहीं है, कुछ भी इम्प्रॉपर नहीं करता। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है उसका फेथ रहता है, लेकिन फेथ भी थोड़ा वीक रहता है, नॉलेज भी थोड़ा वीक रहता है। मध्यम अधिकारी के स्टेज पे जो डिस्क्रिप्शन में रहता है तो नॉलेज इतना इन बिटवीन रहता है, लेकिन फेथ उसका भी स्ट्रांग रहता है। नॉलेज इन बिटवीन रहता है मतलब हो सकता है वो कभी कभी डिफीट ना कर पाए लोगों को आर्गुमेंट में, डिबेट में, लेकिन उसका भी फेथ स्टडी रहता है, अपने लिए कन्विंस रहता है। और उत्तम अधिकारी के स्तर पे स्ट्रांग फेथ, स्ट्रांग नॉलेज, ये। और उत्तम अधिकारी के स्तर पे सारी जीवात्माओं को इस प्रकार से देखना कि सब भगवान के अंश हैं, सब में भगवान का अंश है। दूरेणी आवरणम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया, जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, ऐसे ही सारे उल्टे सुलटे काम बहुत दूर रखता है। इसका दृष्टिकोण बड़ा दिव्य है। हाँ, जैसे हम लोग कई बार जो लेक्चर में सुनते हैं, अलग ही ये लेवल है। स्थावर जंगम ना देखी, ना देखी तार मूर्ति। हाँ, कैसे आगे, सर्वत्र होए इष्ट देव स्फूर्ति, ऐसे वो स्थावर जंगम नहीं देखता, उसके जो इष्ट देव है उसकी स्फूर्ति उसको हर जगह होती है। चैतन्य महाप्रभु कोई भी पौंड देखते थे कूद जाते थे यमुना समझ के, कोई भी पहाड़ देखते थे तो गोवर्धन। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ब्राह्मण है डॉग है, प्रभुपाद जी ने लिखा है। क्यों? क्योंकि दोनों के शरीर में आत्मा तो सेम है, वो सिमिलैरिटी को देखता है। हाँ, आत्मा तो क्या है, सेम है। ये तो वो देखता है कि ठीक है इंजन तो सेम है, जो चला रहा है इंजन सेम है। ये जैसे कई बार कंपनी बना देती है ना, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर माइनस, स्प्लेंडर स्क्वायर, क्या क्या बन जाता है उसमें, स्प्लेंडर नियो। इंजन सेम रहता है। तो वो इस तरीके से देखता है, या दूसरे तरीके से कुछ भी वो जानता है ठीक है ये भी एक व्हीकल है। कोई जैसे डॉग है, कुत्ते के शरीर में है तो चलो वो लूना की तरह है,
ह्यूमन ह्यूमन बॉडी किसी को मिल गया मारुति 800, और कोई देवता बन गया मर्सिडीज। ठीक है, अलग अलग गाड़ी है, कोई बहुत ज्यादा उनके स्थिति को समझता है। तो आ, ये कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इसका मतलब क्या है? तो ज्ञान का जो कनेक्शन है वो अधिकार के साथ रहता है। ज्ञान का जो कनेक्शन, जैसे आ, कोई लड़की है, तो कोई लड़की है जब तक उसको पॉवर्टी नहीं हुआ है, उस लेवल पे नहीं आई है, so she cannot understand what, she cannot know what is pregnancy, she has not gone through it। इसी तरह कोई बॉय है, कोई पुरुष के शरीर में रहता है, तो सेक्सुअल अर्ज क्या होता है? जब वो बायोलॉजिकली एक लेवल डेवलप होता है तो उसको पता चलता है। जैसे हम डिवाइस में एग्जांपल देते हैं, कोई छोटी क्लास का स्टूडेंट है, उसको कैलकुलस नहीं समझता है कि कैलकुलस क्या है। हाँ, तो इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी जैसे जैसे अधिकार आता है, हम लोग सुनते बहुत कुछ है, हम्म, शुरू से पीएचडी का सुनने लगते हैं, लेकिन अधिकार जैसे जैसे आता है वैसे साक्षात्कार होता है। तो इसीलिए आर थ्योरी और उसके बाद जो हमारा एक्चुअल में रियलाइजेशन है उसमें गैप बना रहता है। ये तो जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो पीएचडी का पढ़ते हैं, और कई बार हमारे रियलाइजेशन नर्सरी के रहते हैं, और धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं इसी लेवल में। ये ऐसा होता है, तो आप फोर्स नहीं कर सकते। हम्म, वो अपने आप होता है। स्पिरिचुअल फील्ड में भी ग्रोथ, जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है, बहुत फैसिनेशन रहता है उसको टॉयज के प्रति, खिलौनों के प्रति, जैसे जैसे ग्रो होता है तो वो फैसिनेशन चला जाता है। सिमिलरली जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति ग्रो होता है तो सेंशुअल प्लेजर उसके डाउन चले जाते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे सेंशुअल प्लेजर जैसे डाउन जाते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ फोकस होती है, धीरे धीरे स्पिरिचुअल विजन उसका मैनिफेस्ट होता है। ये तो हायर टेस्ट, हाँ, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे ऐसे मिला हम लोगों को, हम लोगों ने भी छोटी मोटी डिजायर, मूवी देखना, ये देखना, कुछ गलत चीजें देखना, मीट ईटिंग वगैरह छोड़ दिया। लेकिन कुछ डिजायर जैसे अपोजिट सेक्स के प्रति, फेम के प्रति, दे टेक लॉन्ग टाइम टू ग्रो। तो जैसे जैसे हमारा अट्रैक्शन ग्रो होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होगी। ये कनेक्शन है, हाँ, अधिकार का कॉन्सेप्ट। तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो है वो एसेंशियल है अगर हमारे कंसेप्शंस को चेंज करना है। तो कनिष्ठ, उत्तम, मध्यम, ये चेंज है। ठीक है, तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, हाँ, ऐसा है। तो कोई भी चीज जो सृष्टि में है, हाँ, और उसके प्रति हमारी जो दृष्टि है, जो इस श्लोक में बताया जा रहा है, जैसे मटेरियल चीज रहती है, कोई भौतिक सृष्टि में बहुत कुछ मटेरियल है, तो मटेरियल चीज को मटेरियल विजन से हम जब देखते हैं तो इंजॉय करना सोचते हैं, हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो उसका फल क्या होता है? हम बॉन्ड हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, बॉन्डेज है उसका रिजल्ट। और मटेरियल चीज को जब व्यक्ति स्पिरिचुअली देखता है, स्पिरिचुअली मतलब इसको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने देखा फ्लैट बेड ट्रक, प्रभुपाद जी बोला इसमें जगन्नाथ रथ यात्रा हो सकती है, तो हमारा प्योरिफिकेशन होता है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अभी जो स्पिरिचुअल चीज है उसको मटेरियल देखते हैं। स्पिरिचुअल चीज मतलब विग्रह स्पिरिचुअल है, मृदंगा स्पिरिचुअल है, डिवोटी स्पिरिचुअल है, तो उनको जब मटेरियल दृष्टिकोण से देखते हैं तो ऑफेंस होता है। और जब स्पिरिचुअल चीजों को स्पिरिचुअली देख पाते हैं, कि डीटी है, वैष्णव है, मृदंगा करता, जो भी चीजें, तो क्या होता है कि उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो ये तीन अधिकारियों के बारे में पहले पैराग्राफ में, कनिष्ठ अधिकारी, दूसरे में मध्यम, तीसरे में उत्तम। अब थोड़ा आगे, अभी आ, जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें बताया है कि जो वननेस है, रियल वननेस एंड वट एवर वी से, कि एक्चुअल वननेस क्या होती है और रॉन्ग वननेस का जो एकत्वम का कॉन्सेप्ट है, ये 4 से लेके 7 पैराग्राफ तक कंटिन्यू होगा। तो इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझेंगे।
Those who imitate an Uttam Adhikari by flaunting a sense of oneness or fellowship, but who behave on the bodily platform are actually false philanthropists. The conception of universal brotherhood must be learned from an Uttam Adhikari and not from a foolish person who does not properly understand the individual soul or the Supreme Lord's super soul expansion, who dwells everywhere. तो कंसेप्शन ऑफ वननेस जैसे ये है कि भगवान सब में है, इसका बहुत मिस इंटरप्रिटेशन भी हुआ है। जैसे कुछ लोग दरिद्र नारायण, प्रभुपाद जी इसको कंडेम करते थे, बोलते रियल नारायण इज इन दरिद्र, वो बोलते थे कि उसको वर्शिप करो, भगवान का ये सब छोड़ो, वास्तव में दरिद्र नारायण का उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाल दिया। कुछ लोग जैसे बोलते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य बाकी सब जगत में मिथ्या है, वननेस का कॉन्सेप्ट। तो हॉस्पिटल ओपन करते हैं, बहुत कुछ चैरिटी करते हैं, लेकिन द पॉइंट है जब सब कुछ मिथ्या है तो क्यों कर रहे हो? ये सब मिथ्या ही है ना। तो कोई अगर बीमार हो गया, भूखा है, प्रॉब्लम क्या है? वो तो वैसे ही मिथ्या है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस है कि कैसे सब लोग भगवान से कनेक्ट हैं, अनुपश्यति, उसका भी एक साइंस है। ऐसे भी बहुत संस्था में आप लोग जानते हैं, सन्यासी वगैरह भी रहते हैं, और वो संस्था में लोग चिकन भी खाते हैं। तो उनसे पूछो, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? हम्म, बोलते देखो ये चिकन ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में ब्रह्म लीन हो रहा है। वो उनका ब्रह्म है, वो मैं भी ब्रह्म हूँ। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसलिए दोज हु इमिटेट द फ्लॉन्टिंग कॉन्सेप्ट, दोज हु ट्राई टू इमिटेट उत्तम भक्त। शंकराचार्य थे, एक बार शराब की दुकान पे वहां पे गए, हम्म, और शराब ली, पी गए, और उन्होंने बोला ये ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में ब्रह्म लीन हो रहा है। शंकराचार्य ने, सारे फॉलोअर थे, बोले बहुत मस्त है। उन्होंने भी एक एक बॉटल ली, उन्होंने बोला मैं भी ब्रह्म हूँ और ये भी ब्रह्म है, उन्होंने भी एक एक बॉटल लगा दी, तो ब्रह्म में ब्रह्म लीन हो रहा है। उसके आगे शंकराचार्य के लोहार था, पूरा पिघलता हुआ लोहा था, मॉल्टन आयरन एकदम पिघलता हुआ। वो शंकराचार्य ने लिया, बोला ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, और पी गए। बोले ब्रह्म में ब्रह्म लीन हो रहा है, बाकी सब भाग गए। हाँ, तो he wanted to show how they are following wrongly. हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट को समझना आर्टिफिशियल सेंस ऑफ वननेस की बात नहीं है, उसको भगवान के रिलेशन में समझना। हाँ, तो ये अभी एक्सप्लेन होगा, जैसे आप और एक दो पैराग्राफ देखेंगे आपको समझ में आएगा। फिफ्थ पैराग्राफ में बताया, अनुपश्यति का मीनिंग समझाया। अनुपश्यति कैसे, दृष्टि, दृष्टि होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? It is clearly mentioned in the sixth mantra that one should observe or systematically see. This means one must follow the previous acharya, those the perfected teachers. तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, अनुपश्यति मतलब ऐसा देखना जैसा आचार्य लोगों ने देखा है, उस प्रकार से। Anupashyati is the exact Sanskrit word used in this connection. Anu means to follow, pashyati means to observe. Thus, the word Anupashyati means that one should not see things as he does with the naked eye, but should follow the previous acharyas. Due to material defect, the naked eye cannot see anything properly. One cannot see properly unless one has heard from a superior source. And the highest source is the Vedic wisdom, which is spoken by the Lord Himself. Vedic truths are coming in disciplic succession from the Lord to Brahma, and from Brahma to Narada, from Narada to Vyas, and from Vyas to many of the disciples. Formerly, there was no need to record the message of the Vedas because people in the earlier age was more intelligent and had sharper memories. They could follow the instructions simply by hearing once from the mouth of a bona fide spiritual master. Like that. तो अनुपश्यति का मतलब यहाँ पे बताया, जो मैंने शुरू में, जैसे आचार्यों ने देखा है वैसे देखना। ये तो आचार्य तो क्या होता है, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसका जो एप्लीकेशन है वो धर्म संस्थापना हेतु प्रभुर व्यवहार, धर्म संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार,
तो जो आचार्य हैं उनके जीवन को देख के ही हम समझ सकते हैं कि ये सिद्धांत क्या है, कैसे होता है। अभी देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना चाहिए कि इसीलिए कुछ भी लाइफ में चल रहा है, कुछ लाइफ में हमारे चलता है, अगर हमको समझना है कि सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसलिए देखना पड़ेगा आचार्यों ने कैसे डील किया। जैसे प्रभुपाद जी के बुक्स हैं और प्रभुपाद लीलामृत, दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस समझने के लिए। प्रभुपाद जी ने इतना सारा चीजें बताया, लेकिन एक्चुअली में कैसे डील भी किया उन्होंने अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आपको केवल थ्योरी पता है लेकिन व्यवहार में उसको कैसे करना है नहीं पता है, तो व्यवहार में कैसे समझ में आएगा जो उन्होंने किया है। हाँ, इसीलिए वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, व्हाट इज द परंपरा वी आर फॉलोइंग एंड हाउ इट इज डन। जैसे वैदिक कल्चर में प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर में प्रवचन में प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली बताया, in the Vedic culture, after marriage, there is no question of divorce. कोई क्वेश्चन ही नहीं है डाइवोर्स का, शब्द ही नहीं है। तो लेक्चर के बाद एक डिसाइपल कपल थे, वो आए, और प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद जी, हाँ, हम दोनों ने साथ में निश्चय किया है कि हम लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रभुपाद जी बोले ठीक है। हम्म, तो दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा, हाँ, पीछे था, सुन रहा था क्वेश्चन आंसर, शॉक हो गया। पापा जी के पास गया, पापा जी, अरे अब भी आपने 2 मिनट पहले बोला नो क्वेश्चन ऑफ डाइवोर्स, और लेक्चर के बाद पहले क्वेश्चन में आपने बोल दिया ओके। लेक्चर के बाद उन्होंने बोला डाइवोर्स। प्रभुपाद ने बोला सी एनीवेज ही इज गोइंग टू डू इट, एंड इफ आई डू नॉट अलाउ देन ही विल गेट गुरु अपराध आल्सो। डाइवोर्स का तो जो झटका उसको लगेगा वो तो लगेगा ही। अब क्या है, अगर मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा तो गुरु अपराध उसको और लगेगा। हाँ, तो प्रैक्टिकलिटी में स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे अप्लाई करना है, ये भी एक बड़ा चीज है। इसलिए महापुरुषों का जो जीवन है उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे लोगों को सेवा में लगाया, वो कौन डिवोटी थे, हरिदास प्रभु या कौन, कोई जो, हाँ, चोरी करते थे, प्रभुपाद जी के रिस्ट वॉच वॉच को देख के, गोल्डन रिस्ट वॉच को देख के अट्रैक्ट हो गए थे, रात में नींद नहीं आती थी उनको। प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है आप रात में घूमिए। तो देखिए, हम लोगों को भी कैसे थोड़ा धीरे धीरे ब्रॉड होता है हमारा थॉट प्रोसेस। नहीं तो क्या है हमारा, जैसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं वॉइस में, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन शुरू में हमारा बहुत स्टीरियोटाइप रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग, कोई भी है भैया इसमें फिट होना चाहिए, 16 माला मॉर्निंग प्रोग्राम ये वो, हाँ सीरियस डिवोटी। अभी सपोज मॉर्निंग प्रोग्राम में कोई 15 मिनट लेट आया, कोई व्यक्ति 15 मिनट लेट आया, तो वॉइस डिवोटी के माइंड में क्या आएगा, ढीला आदमी है ये तो, इमीडिएटली, क्योंकि वो हमारा डिकोडिंग है। पर धीरे धीरे क्या है, अभी हम लोग कोई सोच सकते थे अभी तो मॉर्निंग प्रोग्राम हो ही नहीं रहा है किसी का, प्रभुपा जी ने उसको बोला तुम रात में लगो, क्योंकि तुम्हारा तो रात का काम है, रात किसको प्रैक्टिस थी। कैसे कैसे प्रभुपा जी ने लोगों को एंगेज कर लिया। ये तो जैसे जैसे हम और पढ़ते हैं, एक्चुअली मॉर्निंग प्रोग्राम एंड ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, but our conception increases, a broad conception increases, because Krishna sees how a jiva is giving his best, and every jiva is a different level, so उसका अलग कंडीशनिंग है, अलग बैकग्राउंड है। तो प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे, तो उसको बोला कि रात में घूमो, रात में मैं लेक्चर देता हूँ, लेक्चर में कुत्ते भौंक भौंक वो द डॉग्स आर बार्किंग, श्री भगवान वाचा, भाव भाव, उसके बाद वो कुत्ते का आवाज आ जाता है मुझे, तो ट्रांसलेट करने वाला कंफ्यूज हो जाता है ये क्या। हाँ, ऐसे श्लोक भी हैं, भो भो साधु सन तिष्ठा, तो पता चला ये श्लोक है कि कुत्ते का है ये। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने उसको उसमें लगा दिया ये। तो इसलिए लाइफ भी पता होना चाहिए, साधु का लाइफ तो हमको, पर दोनों का नॉलेज नहीं, केवल सपोज सिद्धांत पता है और उस सिद्धांत को डाउनलोड कर रहे हैं, फिर हमको लगता है ये व्यक्ति क्यों नहीं ले रहा है। जैसे स्टूडेंट्स को शुरू में बताते हैं डीलिंग विद पेरेंट फ्रेंड रिलेटिव, वो आप नहीं बताओ तो जाके क्या है, सिद्धांत डाउनलोड करता है, डाउनलोड करता है खुद ही उसका डिलीट हो जाता है भक्ति से उसका नाम, क्यों, वो पेरेंट उसको जाने नहीं देते। तो इसलिए हम बताते हैं डीलिंग, व्यवहार कैसे करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, हाँ,
हम लोग सीखते हैं डिवोटीज के, उसमें डिवोटीज का लाइफ को देख के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को कैसे लगाया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। इसके आगे प्रभुपाद जी नेक्स्ट श्लोक में जस्ट मेंशन कर, नेक्स्ट पैराग्राफ में, एट प्रेजेंट देयर आर मेनी कमेंट्रीज ऑन द रिवील्ड स्क्रिप्चर but none of them are, most of them are not in the line of disciplic succession coming from Vyasdev, who originally compiled the Vedic wisdom. The final, most perfect and sublime work by Vyasdev is Srimad Bhagavatam, which is the natural commentary on the Vedanta Sutra. There is also the Bhagavad Gita, which was spoken by the Lord himself and recorded by Vyasdev. These are the most important revealed scriptures, and any commentary that contradicts the principle of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam is unauthorized. There is complete agreement among the Upanishad, Vedanta Sutra, Vedas, Bhagavad Gita, and Srimad Bhagavatam. And no one should try to reach any conclusion about the Vedas without receiving the instructions from member of Vyasadev's disciplic succession, who believe in the personality of Godhead and his diverse energies, as they are explained in Shisho Upanishad. प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, रिव्यूज, बहुत ज्यादातर जो कमेंट्री है डिसाइपल्स, तो हमको परंपरा में जो आ रहा है वो समझना चाहिए। तो परंपरा क्या है पहले उसको समझना चाहिए। तो व्यासदेव ने बहुत कुछ लिखा, व्यासदेव ने जो लिखा उसमें टॉप मोस्ट एकदम अपनी रियलाइजेशन में भागवतम लिखा। हाँ, और दूसरा चीज प्रभुपाद रिकमेंड करते हैं भगवत गीता। इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने वही सिस्टम दिया, भागवतम भगवत गीता। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो कोई भी जो कमेंट्री, कोई भी व्यक्ति कुछ बुक पढ़ रहा है, आज की डेट में इतनी सारी अनऑथोराइज बुक्स हैं, हाँ, कि रावण संहिता ये वो, और ऐसे एथिस्ट लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जो रॉन्ग फिलॉसफी पढ़ने लगते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली मैं एक कपल से मैं मिला तो बता रहे थे उनके घर में बड़ा झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उसके पिताजी ने बुद्ध का जो है, बुद्ध के ऊपर कुछ बुक्स उसने पढ़ ली, पूरा नास्तिक फिलॉसफी उसने पढ़ लिया। तो अभी घर में बड़ा झगड़ा चल रहा है उनके। बाकी जो फैमिली वाले में डिवोटी है, माला वाला करते हैं। एक्चुअली ये जो लिटरेचर है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लिटरेचर का, कि व्यक्ति क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तो उसका बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। तो फिलोसफिकली अगर उसको गलत चीज पता चली तो फिर उसको, फिलोसफिकल डेविएशन इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग डेविएशन टू डील विथ। बहुत मुश्किल होता है फिलोसफिकल डेविएशन के साथ डील करना। हाँ, तो जो डिवोटीज भी फिलोसफिकली डेविएट हो जाते हैं उसको आपको हैंडल करना तो मुश्किल होगा। अभी भी आप देखो, जैसे ऋत्विक वालों से मिलो, ठीक है, तो वो भी इतना बहुत मुश्किल होता है। अभी उन्होंने बहुत कुछ जो भी इधर उधर पढ़ लिया ये है, अब आप उसको बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं कर पाओगे। ऐसा है, वो भी कन्विंस्ड है। ऋत्विक्स में भी आईआईटी वाले, वहां भी इंटेलिजेंट लोग हैं। फिलोसफिकल डेविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है ये, कि पहला तो प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना, उसके बाद जो उनका कंक्लूजन है उसको अच्छे से समझना। क्योंकि फिलोसफिकली अगर कुछ व्यक्ति का सिस्टम मिल गया तो इससे बहुत डिवोटीज गए। अब 7th पैराग्राफ में उत्तम अधिकारी के जो लक्षण है उसके बारे में बताते हैं कि उनका हमको हाउ टू फॉलो, गलत और सही प्रकार से कैसे उनका पालन किया जा सकता है। According to Bhagavad Gita 18.54, only one who is already on the liberated platform, Brahma Bhuta 4.30.20, can become an Uttam Adhikari, devotee, and see every living being as his own brother. This vision cannot be had by politicians who are always after some material gain. One who imitates the symptom of Uttam Adhikari may serve another's outward body for the purpose of fame or material reward, but it does not serve the spirit soul. Such an imitator can have no information of the spiritual world. The Uttam Adhikari sees the spirit soul within the material body and serves him as spirit. Thus, the material aspect is automatically served. तो उत्तम अधिकारी के जो लक्षण है उसका जो अनुकरण है सही और गलत तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये एक अनुकरण शब्द होता है, एक अनुसरण ना,
इमिटेशन एंड फॉलोइंग, इसमें अंतर होता है। हाँ, जैसे शिवा ड्रैंक पॉइजन, तो उसका अनुकरण नहीं कर सकते, एक मतलब इमिटेट नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑल्सो टेक सम पेन टू सर्व अदर्स। दिस इज कॉल्ड एज फॉलोइंग। ये, और जैसे शंकराचार्य वाला मैंने आपका एग्जाम्पल बताया। हाँ, तो ये इमिटेशन और फॉलोइंग में अंतर होता है। प्रभुपाद जी ने एक बार 7 अप किया, 7 अप पिया। हाँ, उसके बाद भक्तों ने बोला, "ये तो प्रभुपाद जी ने पिया था।" प्रभुपाद जी तो 12:30 बजे भी उठते थे। तो इमिटेशन और फॉलोइंग में अंतर होता है। हाँ, तो जो इमिटेशन करता है, तो उसके में एग्जाम्पल किसका दिया है प्रभुपाद जी ने इस पैराग्राफ में? पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन है, कुछ अपना स्कूल चलाएंगे, कंबल बांटेंगे, अना वो खोलेंगे, लेकिन वो एक्चुअली उत्तम अधिकारी के स्तर पे नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे लगता है ये उत्तम अधिकारी के स्तर पे है, सब में भगवान को देख रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हो, इसलिए नहीं। उनका मोटिव अलग है। फेम चाहिए उनको, रिवॉर्ड चाहिए। ये तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है वो। तो पिछले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने बताया, इसलिए परंपरा में, हाँ, पहले सिद्धांत को समझना, परंपरा में जब सही नॉलेज होगा तब तो सही तरीके से उसको करेंगे। तो जैसे किसी ने बुक लिखी कि अरे द्रौपदी, स्त्री मुक्ति वाला कोई व्यक्ति था, बड़ी दुखी थी, 5 5 पति, सब अलग अलग। तो वो क्या है, उसने अपने अपने एंगल से, तो कर्ण का जाति के कारण बड़ा शोषण हो गया, दूसरे व्यक्ति ने लिखा है ये। क्यों? क्योंकि वो खुद जातिवाद के कारण हो सकता है परेशान हो, तो उसने बुक लिख दी। तो ऐसा आदमी जो खुद अफेक्टेड रहता है, वो खुद ऑलरेडी विक्टिम है, वो ऐसी बुक लिख देता है ये। तो डिवोटी को इसलिए परंपरा में लेना, और इस 7 पैराग्राफ में बताया कि सही से फॉलो करना। दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वी शुड नो धर्म एंड फॉलो धर्म। वी शुड नो धर्म क्या है हमारा, और उसको फॉलो करना। ये दोनों चीजें डिवोटीज के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे, कोई इमिटेशन कर रहा है उत्तम अधिकारी का, और हो सकता है वो भी कुछ लोगों के भले के लिए कुछ सोशल काम करे, फिलेंथ्रोपिक काम करे, लेकिन उसको पता नहीं है, वो स्पिरिट सोल को नहीं देख पा रहा है, और वो स्पिरिट सोल के लिए काम नहीं कर सकता है। मटेरियल बॉडी के लिए थोड़ा सेवा वो कर सकता है, लेकिन एक्चुअली वेलफेयर वो नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से इस श्लोक में 3 अधिकारियों के बारे में बताया है। हाँ, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी जैसे ही हम बोलते हैं टॉप मोस्ट, तो इसके लिए कॉशन बताया है कि एक्चुअल में उत्तम अधिकारी को इमिटेट नहीं करना चाहिए। उत्तम अधिकारी को इमिटेट नहीं करना चाहिए, इसलिए उसका जीवन देख के, जैसे शंकराचार्य वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, प्रभुपाद का, उसके जीवन को देखना पड़ेगा, और उससे हमको समझ में आएगा कि शिक्षाओं को व्यवहार में कैसे लेके आना है। कुछ लोग उसको गलत तरीके से इमिटेट करते हैं कि, तो रॉन्ग फिलॉसफीज क्रिएट करते हैं, जो कि क्या है, परफेक्ट नहीं है, उससे लोग डेविएट होते हैं। तो दिस इज सिक्स्थ वर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। यस, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? यस प्रभु जी। या, यस, प्लीज टेल संदीप प्रो। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु यस। जी, आप जैसे बताएं कि हमें जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी शुड एक्ट लाइक इंथुजियास्टिक। तो किस केस में प्रभु जी हमें इमिटेट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए? ये पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए प्रभु जी इसमें? अच्छा क्वेश्चन। तो जो चीज शास्त्रों के अनुकूल बताई गई है, जिसका आचरण कर सकते हैं, उसको कर लेना चाहिए। अब इमिटेशन की बात जहाँ आती है, उसमें चैलेंज आता है, जो मतलब शास्त्र से थोड़ा हटके अगर वो कुछ कर रहे हैं कभी, हम्म,
जिसका समझ में नहीं आ रहा है, वैष्णव एरा क्रिया मुद्रा विगे न बजाए, तो उसको इमिटेट नहीं करना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर ने प्रोस्टिट्यूट को बोला कि यहीं बैठो, मैं जप कर रहा हूँ, थोड़ा सुनो। तो हमको किसी माता जी को नहीं बोलना चाहिए मैं थोड़ा जप कर रहा हूँ, आप थोड़ा सुनो। तो जो शास्त्र में नहीं बताया गया, जो शास्त्र में कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं, बेसिकली हमको नियमों की मर्यादा को नहीं हटाना चाहिए, जो उत्तम अधिकारी कभी कभी कर देगा। अभी ये जनरल प्रिंसिपल रूप गोस्वामी ने सबके लिए दिए हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो हमको देखते हैं सीनियर भक्त, उसमें बड़ा उत्साह है, तो हमको भी उत्साह से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे लिए प्रिंसिपल क्या है? जो अनुकूल है, भक्ति के अनुकूल है, हम उसको स्वीकार करते हैं। ये तो इमिटेट करने में क्या होता है, कुछ प्रतिकूल चीजें भी आ जाती है, ये पहला चीज होता है। दूसरा, जो अधिकार के बहुत बियॉन्ड है। अभी जैसे कोई बहुत हमने सीनियर भक्त देखा, मैं प्रभुपाद जी 12:30 बजे उठते थे यार, मुझे पता ही नहीं था, मैं 4 बजे उठ रहा हूँ। कल से हम 12:30 बजे उठ गए। ये लेकिन कुछ हेल्थ में बहुत इशू आ गया, और उसके बाद कुछ दिन भर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो फिर देखना पड़ेगा, गोल एब्जॉर्प्शन है तो उसको कैसे किया जाए। तो बात प्रे टू द लॉर्ड एंड आचार्य टू रिड्यूस हिज स्लीप सो दैट ही कैन सर्व मोर, ऐसे। ठीक है। यस, शिवम ब्रो। हाँ ये तो जी, मैं ये क्वेश्चन था तो जी कि जैसे जो हमने लेवल पढ़े, अलग अलग अधिकारी और उत्तम अधिकारी ये सब, तो मैंने जैसे अभी तक मैंने देखा कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अगर सही प्रैक्टिस का मूड नहीं है, कोई सही से कर नहीं रहा कॉन्शियसनेस से, तो क्या होता है कि 30-40 साल तक जैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जनरली तो अगर सही से करता है तो 30-40 साल में मतलब एक तरीके से पोजीशन मिल जाता है, मतलब ही कैन बिकम प्योर डिवोटी और उत्तम अधिकारी, अगर वो अच्छे से किया। लेकिन मैंने देखा कि मतलब जैसे हम सुनते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज 30-40 साल का कोई डिवोटी है, और कोई 6-7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसने कुछ गलत कर दिया जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनका जो बिहेवियर होगा उस पर्सन के लिए तो बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे उत्तम अधिकारी के जो लक्षण हैं वो हम जनरली ईयर्स के उसमें मान लेते हैं कि नाउ ही 50 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, नाउ ही इज प्योर डिवोटी। बट उनके एक्शन वो प्योर डिवोटी जैसे नहीं होते हैं, तो मतलब मतलब ये सही है कि हाँ इन्होंने प्रैक्टिस कैसे किया है, तो ये पॉइंट सही है कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि कैसे किया है प्रैक्टिस वो मैटर करता है। See, when it comes to our outlook towards senior devotees, so we should be very careful because we never know। क्या है ना, हमारा भी जो उत्तम अधिकारी का परिभाषा भी है या प्योर डिवोटी का, वो मतलब एक बहुत नैरो परिभाषा है। हमारा परिभाषा ठीक है भाई, उत्तम अधिकारी रहेगा, शुद्ध भक्त है भगवान का, कभी इसको गुस्सा नहीं आएगा, ऐसे देखेगा, स्माइल करेगा। हाँ, और एक्चुअली क्या है ना, माइंड में एक सेट रहता है। द लव फॉर कृष्णा इज डीप विद इन द हार्ट। उसका मैनिफेस्टेशन हम समझ नहीं सकते। हम पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित का लीला सुनते हैं, गदाधर पंडित कंफ्यूज हो गए थे पुंडरीक विद्यानिधि का ऑपुलेंस देख के। तो हम लोग कौन है? ये तो वो हम समझ नहीं सकते। जो प्योर डिवोटी के लेवल पे है, वही एग्जैक्टली उसको समझ सकता है कि प्योर डिवोटी का क्या लेवल है। तो हमारे स्तर पे, हाँ, जो जजमेंट हम करते हैं, हम जिस जजमेंट, अब जजमेंट के आधार पे जो अपराध करते हैं, उससे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बड़ा अफेक्ट होता है। प्योर डिवोशन इज नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अभी आपने एक शब्द यूज किया, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, ये ओके, बट इट्स नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। practice is very important, like that, but actually it is, bhakti is independent, it's totally independent। You cannot say अरे प्रभु जी ये 30 साल से रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रहा था। हाँ, वो ऐसे सही है, एक तरीके से सहना सही है, कृष्ण कृपा करेंगे निश्चित रूप से, पर वो उसका फंक्शन नहीं है।
और प्योर डिवोटीज भी, उनका भी बिहेवियर सब अलग अलग रहता है। अभी जो गुरु परंपरा में आप देखते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, हाँ, वंशीदास, ये सब लोग एकदम अलग अलग एग्जॉल्टेड सोल थे। ये देखिए, एक एग्जॉल्टेड सोल आपके पीछे ही है, कैमरे में। तो देखिए, सबका बिहेवियर एकदम अलग रहता है, आप उसको समझ नहीं सकते। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, सिम्म गुरु थे, ऐसा लोगों को स्मैश करते थे। हाँ, मायावादी और ये सब रूट चेंज कर लेते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जहां से निकलते थे। लेकिन जब लोगों से वो मिलते थे, कई बार कैसे एड्रेस करते थे, दासो अस्मि, ये उनका कॉन्शियसनेस था। अभी लेकिन जिनको उन्होंने स्मैश किया है, वो तो कभी सोच ही नहीं सकता है दासो अस्मि के कॉन्शियसनेस में। ऐसा है। तो ये मतलब हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। जो प्योर डिवोशन है, वो केवल हम बिहेवियर से जज नहीं कर सकते। ये हो रही है बात जब आप सीनियर्स को देख रहे हैं, क्योंकि उसका मूल लक्षण है कृष्ण शरणम, उसने कृष्ण की शरण ले रखी है। ये उसका मूल लक्षण है, बिहेवियर कैसा भी हो। आप पढ़ेंगे भागवतम के 9वें स्कंद में, हाँ, च्यवन मुनि की कथा आती है। बहुत इरिटेटेड व्यक्ति थे, बहुत बात में गुस्सा आता था, ऐसा ऐसा उसमें वर्णन है थोड़ा। तो वो क्या है, समझ नहीं पाएंगे हम। दूसरा पॉइंट है, जब हमारी लाइफ में ऐसा आता है, तो हमको अपने जूनियर्स को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि देखो भाई, मैं जिस स्थिति में हूँ तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरे बिहेवियर से जज मत करो। नहीं, हमको कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए, क्वालिटीज। हाँ, सीनियर्स को लेकिन जज नहीं करना चाहिए, ये बिकॉज वी नेवर अंडरस्टैंड। ओके, या अमन प्रू। Hare Krishna, Prabhu. हरे हरे कृष्ण। Thank you, Praji, for explaining very nice. Praji, I had one doubt. Like you have told Praji to question answered asked by one more devotee. Like we can imitate those actions of pure devotees, which are aligning with Shastras. No, but in that, Praji, should we imitate only those which are according to our adhikar or Yeah, some doubts? aligning with shastras and fits in our adhikar. That's why I gave second example of sleeping. हाँ, अनुकूल भी होना चाहिए और हमारे को उसको करने का क्षमता भी होना चाहिए। हाँ, तो क्या है, जैसे 64 राउंड्स वाला एग्जाम्पल आप सुनते हैं, तो वो एक डिवोटी जो 64 राउंड करने लगा, तो प्रभुपाद जी, तो उसने बोला प्रभुपाद जी ने चाहते हैं कि मैं करूं, लेकिन आप सब लोग नियोफाइट हैं, तो अभी सामने कैसे बोलेंगे, लेकिन मुझे प्रभुपाद जी चाहते हैं 64 राउंड करूं। ये तो फिर उसका पास टाइम हम सुनते हैं कैसे थोड़े टाइम बाद उसने बोला कि हो गया मेरा, पेट्रोल पंप में वो मिला, जब उसने बोला मेरा हो गया, वो 6 महीने में मैंने पूरा कर लिया। तो ये सारी चीजों से हम क्या समझते हैं भक्ति में। हाँ, हाँ, भक्ति में देखिए क्या होता है। हम्म, ये कॉन्सेप्ट को बताता हूँ थोड़ा। अ, हम्म, कोई है व्यक्ति, उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो इग्नोरेंस में, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट लोग हैं, ये प्रैक्टिस ही नहीं करते भक्ति। तो इनको पता ही नहीं है ह्यूमन लाइफ का क्या गोल है, कुछ नहीं पता, प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये अनफॉर्चुनेट। उसके बाद कोई व्यक्ति है, उसको नॉलेज है थोड़ा बहुत, एटलीस्ट ब्राह्मण परिवार में कहीं जन्म हुआ है, कुछ थोड़ा शास्त्र पढ़ा है, थोड़ा बहुत उसको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या है, हम्म, ये जो है उसको लगता है भक्ति इम्प्रैक्टिकल है। नो लाइव एग्जाम्पल्स, कोई लाइव एग्जाम्पल उसने देखे नहीं, और देखे भी हैं तो बस ऐसे उसने, जैसे प्रेमानंद महाराज वैसे एक दो कुछ एग्जॉल्टेड यूट्यूब में देख रहा है, तो बोला अरे भैया ये तो कहाँ हम कहाँ, तो हम यहीं रहेंगे।
तो उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है भाई, देखो ये ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ने वढ़ने के लिए ये चीजें होती हैं। और हम में से बहुत सारे लोगों का भी यही अंडरस्टैंडिंग था पहले। किसी के घर में हनुमान चालीसा होती होगी, किसी के घर में रामचरितमानस। हाँ, कभी किसी पेरेंट्स ने बोला चलो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है, बोलते हैं, कभी बोला ही नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था। तो अभी तीसरा व्यक्ति है, इसको नॉलेज है और ये ट्राई भी करता है थोड़ा। नो लाइव एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे क्या है, नॉलेज मिसिंग है। नॉलेज ही मिसिंग है तो एक्शन कैसे होगा, तो नॉलेज पहला स्टेप होता है। यहाँ पे क्या है, कल्चर मिसिंग है। नॉलेज तो मिल गई लेकिन कोई कल्चर, कोई भाई इसको कर सकते हैं ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आया। यहाँ पे क्या है, नॉलेज है, ट्राई कर रहा है, थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा है वो। ये लेकिन प्रोमिनेंट कल्चर नहीं है। लेकिन मेन क्या है, ये भी क्या है, ट्राई कर रहा है लेकिन कई बार ये सस्टेन नहीं कर पाता है। यहाँ गाइडेंस मिसिंग है। इसीलिए भक्ति में क्या है, तीनों चीजों की आवश्यकता है। सिद्धांत समझना, तीनों चीजों की, शास्त्रों को पढ़ना समझना और फिर एक गाइडेंस में अप्लाई करना। हाँ, गाइडेंस में। तो क्योंकि क्या है, कई बार हम अपने बियॉन्ड, अधिकार के बियॉन्ड व्यक्ति कुछ ज्यादा करने लगता है। तो फाइनल चीज क्या है, उसको रिजल्ट में ह्यूमिलिटी मैनिफेस्ट होनी चाहिए। ह्यूमिलिटी जो वैष्णव क्वालिटीज है उसका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए अधिकार का भी उपयोग किया गया है। तो जो अनुकूल है और अधिकार में है वो करना चाहिए। तो अनुकूल तो समझ में आता है शास्त्रों से, अब अधिकार है कि नहीं ये कैसे समझेंगे, क्वेश्चन हो गया ना। अधिकार है कि नहीं कैसे समझेगा, इसीलिए गाइडेंस में। तो आप सीनियर वैष्णव से पूछ लीजिए। अभी आपको जो सीनियर डिवोटी बोल रहा है, आपको लग रहा है अरे मेरा तो अधिकार है, इसका अधिकार नहीं है, अब इससे मैं पूछूंगा ये तो मना कर देगा, तो ठीक है उसके सीनियर से पूछ लीजिए। जिसको आपको लगता है कि भाई थोड़ा एक्चुअली उससे पूछ लीजिए, पर यही तरीका है। ठीक है। आंसर। Yes, Prajit. Thank you, Prajit. हरे कृष्ण। यस पवन। Thank you so much for these explanations. Pooja, I was just two questions. One about this adhikar, what you mentioned. It's not like that when we are trying to have something, then we also get adhikar by practicing. It's like when we committed for, I personally observed in my life and others' life also that devotees asked in our first year how many rounds you want to chant. So seeing some devotees are chanting 12 rounds, even though it was not in my capacity, but I took this commitment at least I will chant 11. And after 8 rounds, it used to happen that I used to chant one round in 25 minutes. My friends used to tell me you have taken wrong commitment. You have taken only 8. But just because of that step bonus tendency that I have to chant gradually, I got a little bit distant that I can chant. And suddenly we could see in the life of the devotees also that without informing also sometimes I have seen many devotees, they start chanting 25 or 32 rounds. They struggle a lot, but they have taken commitment after 6 months, 8th month, they become freedom. I've seen almost three examples that they have not asked, but after 6, 7 months, they have struggled, a lot of struggle, but after 6, 7 months, they become stable on that. So how to see this thing? Very simple. One thing we have to understand that uh, as we grow in bhakti, we also grow in our understanding. It's not that every small thing has to be asked. Like getting up early in the morning is a principle, so we should try to get up early in the morning. And we may get up a little early before morning program. Whenever we are taking some very extreme stands, it is good to ask. Whenever the stand is extreme, that is good to ask. Like that. Now, chanting the holy name, how much you should chant? Prabhupada said 16 rounds minimum. Like that. Prabhupada also mentioned services are also very important. Now somebody is chanting 32 rounds, it's not bad, it's good, definitely. But what is the principle? Principle is he should do his services and the regular quota of reading, hearing, morning program. And apart from that, he should chant 16 rounds and
After that, he has more time, he can chant more, he can read more, he can hear more. There's no issue about it. Whole 24 hours are actually meant for that only. That way. But on the contrary, suppose somebody starts chanting 32 rounds, he's missing some part of morning program and he feels Nam Ruchi is everything. Why to attend this class, Bhagavatam class, anyways given by a neophyte devotee? Lack of realization. I want to hear the realized knowledge, not the theoretical knowledge. All these kind of behavioral problems starts manifesting sometimes. So the real fruit of bhakti, which is the humble heart, who understands I am servant of Lord, willing to serve, that is not manifesting sometimes. So that is why then he needs some clarification like that. And then because of that, then if he living in a community, then others may get disturbed. That's also important service. So that way there are devotees in ISKCON chanting 16 rounds, some are chanting 32, some are chanting 64 also daily. But with the blessings of the spiritual master. So that's the point. Just one more question was there. This was the first. Second one is that the way we discussed about Uttamadhikari and Madhyamadhikari. So we said that Madhyamadhikari discriminates. So he can preach also because he discriminates, he knows who's innocent. But in case of Uttamadhikari, we say that he does not discriminate. So by this criteria, it seems that Madhyamadhikari is above the Uttamadhikari because he's doing welfare, special welfare for other innocent people. But the Uttamadhikari, he is not doing any special welfare, thinking that he is also a exalted devotee. So how to see this point? It's not about thinking, it is a natural state that he is able to see. It's a natural state of exalted consciousness which he is carrying. Uttamadhikari. And sometimes the Uttam may come to the level of Madhyama to preach like that. And Madhyama is having this discrimination, that's why he's not higher than Uttama. But the discrimination helps him to preach. That is the utility of discrimination. Like that. But it does not make him higher than Uttamadhikari. So higher thing is what is mentioned, that he sees everything in relation with Krishna and sees Krishna within the heart of everyone. So such a person is very exalted. Like that. That's a very exalted level of consciousness. That way. But yeah, because he's in that level of consciousness, so he may not get into preaching much, but his presence itself is sufficient. Like that. His presence itself is sufficient to transform people. It's not to Uttam may not get into preaching, but his presence itself is extremely purifying. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has kept one servant with, and the duty of that one brahmachari was Jagannath Das Babaji, if I am not mistaken, Jagannath Das Babaji or Vamshi Das Babaji, for one of them. So, or Vamshi Das Babaji. So, Vamshi Das Babaji was a Avdut. Anytime he would stay, anytime, in 2-3 days, sometime he would eat. So, what he would eat? He would only cook and then he would offer to Gaur Nitai that only he will eat. Like that. And he was in very exalted level of consciousness. Vamnacharya was just kept. Anytime Vamshidas Babaji Maharaj would take prasadam. So his remnants, whatever remnants were there, he would take, put it in polythene, and he was supposed to immediately brought it to Gaudiya Math, to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So, Uttamadhikari is a very exalted situation. We should not underestimate it. Is it understandable? Yes, thank you so much, Vijay. Hare Krishna. Yes, Mohit Pro. Hare Krishna, Guruji. Ranath Pranam. Guruji, my question is related to this. You said na about different commentaries are there and different knowledges are there. So, like we see so many knowledge are there. So, like I am preparing for civil services. So they say that we should know the whatever their point of view, and then we can discuss. If you will not hear only, then how you can say that this knowledge is wrong, this knowledge is not good.
So we should hear first, सबका मत जानना चाहिए, and then we can present. And if there is any wrong in that, then we should counter what is the wrong. But you are not hearing only, then what is the, like, you are becoming कूप मंडूक, and इस तरीके से वो बोला जाता है बाहर, तो कैसे इसको समझना है मुझे? That's good point. So you see in your life how much actually the fruit of the knowledge is in the knowledge should bear the fruit. It's a very simple thing. What you point you have spoken is also valid logically. It's a valid point, but the level is very extensive. And you see how other knowledges which you are studying in civil services is helping you to transform your character. Like Prabhupada says in the introduction of Bhagavad Gita, anybody who wants to understand Bhagavad Gita should follow in the footsteps of Arjuna. Unless you are a devotee of Krishna, you will not understand. Prabhupada also mentions about some different commentaries. Now somebody may read so many other misinterpreted commentaries like that, but it's not easy that he may come to right conclusion. That is the problem. So after reading wrong commentaries and other things, sometimes people also, they get deviated from spiritual life. And there are many examples of even devotees getting deviated. So what is the real fruit it is manifesting or not, one has to see. The devotion for Lord, the service attitude, and what is being manifested in the life of great acharyas. Is it helping in that or not? We may know so many point of views like that. But time is limited. That's why Prabhupada says it saves time when you read in Parampara. So like 4 Vaishnava Sampradaya, we are not narrow-minded. They just be in ISKCON, okay? Like Sri Sampradaya, Rudra Sampradaya, Kumar Sampradaya. In any bona fide Sampradaya, have it like that. But if you want to study everything, there is no limit. And then you will come to conclusion based on your mind and understanding. That is still another problem. That way. So somewhere or other one has to see like that. The result of knowledge is in the qualities. What qualities I want to develop and how I want to be in life. So, okay, we may consider also, okay, we are studying suppose 20, 30 books and it is considered, okay, these books are not true. The knowledge which is given in them. But how the exalted qualities of the people who have written the books, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, when we see their life, we actually want to become like them. We want to follow in their footsteps. That is a testimony. Like that. And that's why we are trying to follow. That way. So what is the use of knowing so many things? First know the author. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would say, people read book, I read the author. He would say, first I read the author. अरे जिसने लिखा है उसका कैरेक्टर आप देखो ना, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है. तो Radhanath Maharaj also in one of the lecture he explains this point. We consider such books and some things in the books of religion may be false, but how such exalted character, how such selflessness, such sacrifice which they are doing for the welfare of others. It's not easy to even logically think that such people could be liars because they didn't want anything selfishly for their own selves. They're living under the trees and just living for the welfare of others. So that's how we logically put faith. There's a logic also involved. And second thing is, we want life like that. That is why we value their teachings. That's as simple as that. So there may be so many other things also, but whoever one is inspired by. So we are inspired by those teachings because we are inspired by those lives, and that's how we follow. Yes, Prabhuji, like we don't want to follow them because at least we know that Prabhupada way is very bona fide. But for the academic purpose, can we read? Because if we read, then some deviations also may come. But
for the academic or for the like in interview, and they may ask in exams. So like how to deal with this type of problem, because जो लोग नहीं होते भक्ति में उनको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो सब लिख देंगे, वो तो सबको सही बता देते हैं। बट हमारे लिए थोड़ा सा ये इशू रहता है गुरु जी, तो किस तरीके से इसको हम। So for academic purpose, you can read like that. Academic purpose you can read, and to some degree you will get affected. And if you continue to read Prabhupada books in regular way, pray to Lord, then Lord will protect you like that. But anything we come in touch with will have some effect that way. And if you read it on the expense of Prabhupada books, then there will be some more severe consequences. Bhakti Tirth Maharaj he has written the leadership book for all the world leaders. You will find in Harinam Press, Leadership 1, Leadership 2. He has written Spiritual Warrior and all that. So for writing these books, he has to read many material context. Even in the books of leadership, he has given many outside references. So to compensate for it, 3 to 4 times more he would read Prabhupada books, just to maintain his loyalty. So okay, this seems to be a quite high standard, and we may not have so much of time also. At least we should maintain a steady, consistent sadhana. Like that. That is the first point in this. Second, reading, when you are reading, you may not get so much affected. Some reading, when sometimes you will read something appear to be so convincing, and it will start affecting in your subject, that you can discuss with your superior and be little alert about it. Okay. Okay, Guruji. Thank you very much, Guruji. Thank you very much. Srila and Srila Prabhupada ki jai.